महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान। अब तक 1,38,00,000 लोग पहुंचे। घाट पर आने जाने की टाइमिंग फिक्स। श्रद्धालुओं के लिए संगम पर अलग घाट। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू। हाथों में तलवार, त्रिशूल और शरीर पर भभूत लगाए 2000 नागा साधुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और जूना अखाड़ा ने किया अमृत स्नान। हुए गंगा की धारा की तरफ जाते हैं और अमृत स्नान करते हैं। बुजुर्ग सन्यासी भी हैं, वो भी भागे। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए लगी अखाड़ों की कई किलोमीटर लंबी लाइन। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। महाकुंभ के पहले दिन का देखा अद्भुत नजारा। 1 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ के पहले दिन दुनिया भर के साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लगाई संगम में डुबकी। हजारों एकड़ में फैला है कुंभ का मेला क्षेत्र। हर तरफ श्रद्धा, भक्ति और आस्था के बिखरे अद्भुत रंग। महाकुंभ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं। महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिलने की भी मान्यता। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कहा कि उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस मौके पर मैं प्रदेशवासियों, संतों, आमजनों को बधाई देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले खिचड़ी चढ़ाई, फिर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप। स्वामी चिदंबरानंद ने महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं बल्कि हिंदू और हिंदू संस्कृति है कहा। दिल्ली के चुनावी दंगल में इलेक्शन कमिश्नर ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। केजरीवाल ने की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। दिल्ली में सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, दर्ज हुई एफआईआर। आतिशी का आज कालकाजी सीट से नामांकन। मकर संक्रांति पर आतिशी और अलका लांबा का नामांकन दर्ज होगा। कांग्रेस ने दिल्ली में 48 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की मीटिंग दिल्ली में। बाकी प्रत्याशियों पर करेंगे मंथन। दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए आप विधायक महेंद्र गोयल। 5 घंटे हुई पूछताछ। बांग्लादेशियों के पास मिले अवैध दस्तावेज का मामले में 2 नोटिस के बाद हुए पेश। दिल्ली की पहली चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी, केजरीवाल पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई मुद्दे पर भी उन्हें घेरा। केजरीवाल का राहुल को लेकर ट्वीट, शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। राहुल गांधी के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की, मेरी लड़ाई देश बचाने की। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले संदीप दीक्षित। कहा, दिल्ली के विकास को बिगाड़ने का काम किया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि दिल्ली के 2 दुश्मन हैं, मोदी और केजरीवाल। जनता के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी खड़े हैं। केजरीवाल और दिल्ली चुनाव पर दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव का बयान। कहा, कांग्रेस मजबूती से दिल्ली चुनाव लड़ रही है, मोदी और केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करते हैं। दिल्ली दंगल में पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी का नया पोस्टर, बीजेपी को बताया लोकतंत्र का हथियारा। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 8 से 10 गारंटी होने की संभावना। एआईएमआईएम ने करावल नगर और सीलमपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष शोएब जमुई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संकेत दिए। एमआईएम सूत्रों के मुताबिक अगर दिल्ली दंगों के आरोपी और पार्षद इशरत जहां को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो एआईएमआईएम के टिकट पर कर सकते हैं विचार। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का महागठबंधन पर बयान। बोले कि अगर महागठबंधन के सहयोगियों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। संजय राउत के बयान और एमबीए के बीच में चल रही अनबन की खबरों पर मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ की सफाई। कहा, अलायंस के सारे फैसले पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। वर्षा गायकवाड़ ने कांग्रेस को साइडलाइन करने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को न तो कोई साइडलाइन कर सकता है, न ही दबाव बना सकता है।
नागपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मुंबई में 120 करोड़ से ज्यादा का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण बीएमसी संचालित अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति बंद कर दी गई। AFD-LHF ने लिखित में बीएमसी से बकाया भुगतान का आश्वासन की मांग की। भारतीय संसद में बढ़ रहे हंगामों पर गंभीर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सदन का निष्क्रिय होना एक जन आंदोलन को जन्म दे सकता है जो संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को चुनौती देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नरुल इस्लाम को किया तलब। सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से सहयोग न मिलने पर लिया एक्शन। आप विधायक महेंद्र गोयल साउथ से दिल्ली के AATS दफ्तर में हुए पूछताछ। अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट से जुड़े हैं मामला। पुलिस ने उन्हें 2 बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। पटना के मरीन ड्राइव के बगल में रिवर बेड में अनशन पर बैठने के लिए टेंट लगवा रहे थे प्रशांत किशोर। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने डेंजर जोन बताकर टेंट लगाने से रोका। यहाँ के समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का बीपीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध किया। डीएम ऑफिस के सामने सड़क जाम कर नीतीश को गो बैक के लगाए नारे। नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर बयान, कहा तेजस्वी यादव लुटेरा नहीं महालुटेरा है। तेजस्वी यादव गरीबों के खून कमाई के पसीनों को लूटने वाला है और वो लुटेरा है। नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, नित्यानंद राय बेकार के गृह मंत्री हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, उनके परिवार में ही उठापटक चल रही। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, आरजेडी की सरकारों में सिर्फ घोटाले ही होते रहे। राजभवन में यूथ कॉन्क्लेव सम्मेलन में बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। कहा कि अगर छात्र अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या करनी पड़ेगी। जयपुर समेत 8 जिलों में घना कोहरा छाया। 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई स्कूलों की छुट्टियां। बारिश और ओले गिरने की भी संभावना। टिहरी में भारत तिब्बत सीमा से सटे हुए गांव में जमकर बर्फबारी। लोग इस खूबसूरत बर्फ का इंतजार कर रहे थे और आनंद ले रहे। औली में स्की रिजॉर्ट में जमकर बर्फबारी। बर्फ के सफेद पहाड़ों के बीच में सैलानी नृत्य करते दिखाई दिए। बर्फ के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गाड़ियां। विजिबिलिटी भी कम होने के चलते हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे थे। सीकर में ठंड और शीतलहर के प्रकोप से इंसान और जानवर दोनों परेशान। इलाकों में चारों ओर सिर्फ धुंध दिखाई दी। स्वामी विवेकानंद जयंती पर इग्नू के पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया। चयनित फोटो की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रतियोगिता के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों ने मंगाई थी फोटो। नागपुर पुलिस की नायलॉन मांझे के खिलाफ बड़ी मुहिम। ड्रोन से निगरानी के साथ साथ गली गली घूम रही पुलिस। नायलॉन मांझे का उपयोग करने पर होगी जेल। संभल में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार। मूर्तिधाम के राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर मूर्ति के अनावरण करने की अपील की। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।